नमस्ते। चलिए फटाफट से नजर डालते हैं 23 दिसंबर के सुचस बुलेटिन के उन खास पॉइंट्स पर जो सीधे आपके एग्जाम की तैयारी के लिए जरूरी है। तो आज की सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है? ये जुड़ी है राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन से, जहां कुछ बहुत ही अहम घोषणाएं हुई हैं। देखते हैं क्या है वो। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि और किसान कल्याण की। देखते हैं कि इस सम्मेलन में किसानों के लिए क्या कुछ खास निकल कर आया। अच्छा, तो ये सम्मेलन हुआ नागौर के मेड़ता सिटी में। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही मौजूद थे। कुछ बड़े फैसले लिए गए, जैसे कि अगर फसल बीमा का क्लेम मिलने में देर होती है तो अब बीमा कंपनियों को उस पर ब्याज देना होगा। इसके साथ ही मूंग खरीद का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है और यह भी कहा गया कि 2 साल में 2.25 लाख नए कृषि बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। और ये देखिए, एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है। राजस्थान में अब पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो सालाना राशि मिलती है उसे बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया है। ये किसानों के लिए सीधी सीधी एक बड़ी राहत है। किसानों के लिए एक और अच्छी खबर है। रबी सीजन 2025-26 में जब गेहूं की खरीद होगी तो सरकार उस पर 150 रुपए प्रति क्विंटल का एक्स्ट्रा बोनस भी देगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्या कुछ हो रहा है। अगर कुछ बड़े बड़े कामों की बात करें तो अकेले नागौर में ही 168 करोड़ रुपए की 48 परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी IGNP, उसे और मजबूत करने के लिए 69 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और हाँ, जल जीवन मिशन के तहत भी नागौर में कई जरूरी काम पूरे हुए हैं। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में हुए सुधारों पर, जिसमें कुछ अवार्ड्स और नए डिजिटल टूल्स भी शामिल हैं। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाएगा और इसी कड़ी में कामकाज में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाने के लिए एक नया लीगल ऑफिसर पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इसका मकसद कानूनी काम को पूरी तरह से पेपरलेस बनाना है। और हाँ, जो लोग सुशासन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। पहले प्राइज के लिए 1 लाख रुपए, दूसरे के लिए 50,000 और तीसरे स्थान के लिए 25,000 रुपए की राशि तय की गई है। अब 2 और जरूरी टॉपिक्स पर बात करते हैं। एक तो है एनर्जी सेक्टर और दूसरा है दुनिया भर में बसे राजस्थानियों से जुड़ने की पहल। तो एक तरफ एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा अपडेट है। बीकानेर के पूगल में 2000 मेगावाट का सोलर पार्क लगाया जाएगा और दूसरी तरफ प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ने के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया गया। मतलब सरकार की कोशिश यही है कि जो राजस्थानी दुनिया भर में हैं उनसे कनेक्शन बना रहे, उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ा जाए। और उनकी मदद के लिए अब हर जिले में एक नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब जरा कुछ सुपर इंपॉर्टेंट आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये दोनों टेबल्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की हैं। इस टेबल में आप खास फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP देख सकते हैं। गेहूं के लिए ये 2,425 रुपए तय किया गया है। और हाँ, याद रखिएगा कि इस पर 150 रुपए का बोनस भी मिलेगा। इसके अलावा जौ, चना, मसूर और सरसों की दरें भी दी गई हैं। ये वाली टेबल तो एक तरह से पूरे बुलेटिन का निचोड़ है, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी। ये फैक्ट्स को उनकी जगह और कॉन्टेक्स्ट से जोड़ती है। जैसे किसान सम्मेलन कहाँ हुआ? मेड़ता में। नया सोलर पार्क कहाँ बनेगा? पूगल, बीकानेर में। ऐसे फैक्ट्स को याद रखना आसान हो जाता है। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी जाना है उसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के जरिए टेस्ट करते हैं। सवाल को जरा ध्यान से पढ़िएगा, जवाब के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय लीजिए। ओके, तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये गलत है। क्यों? क्योंकि पार्टनर NTPC नहीं बल्कि कोल इंडिया लिमिटेड है। दूसरा स्टेटमेंट, हाँ ये बिल्कुल सही है। तीसरा भी एकदम सही है। और चौथा, ये फिर से गलत हो गया क्योंकि नोडल ऑफिसर जिला स्तर पर ADM हैं, संभाग स्तर पर नहीं। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। तो कुल मिलाकर देखें तो आज की बड़ी खबरें खेती, किसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस से जुड़ी हुई थी। ये सभी फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे ही रोजाना के अपडेट्स चाहते हैं तो हमारा सुजस सार देखना बिल्कुल ना भूलें और स्मार्टेस्ट सिंपल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए। आपको क्या लगता है इन सभी घोषणाओं और योजनाओं का जमीन पर असल में क्या और कितना असर देखने को मिलेगा?